हम इस समय यूपीएससी की नहीं, हम उस परीक्षा पद्धति की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी संस्था डिवाइन इंस्टीट्यूशन है कि उसको कोई दाग नहीं है, वो डिवाइन इंस्टीट्यूशन नहीं है, डिवाइन नहीं है, वो हिंदी और भारतीय भाषाओं के साथ सुनियोजित तरीके से गलत कर रहे हैं। मैं आपको एक और तथ्य देता हूँ। आपने कहा कि 10वीं क्लास के लेवल का पूछते हैं, ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में किसी व्यक्ति को अंग्रेजी आनी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं, तब बराबर हो जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन जो इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद होता है, अब इसका उल्टा कर दीजिए एक बार, पूछिए सबसे, हिंदी में बने कॉम्प्रीहेंशन, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो, फिर तो आप ये बता रहे हैं कि ये जो भी परीक्षा पद्धति लाई गई सीसेट के थ्रू वो गलत थी। तो अब ये बताइए कि वैकल्पिक पद्धति ऐसी क्या हो जो बेहतर हो? क्या जो पुरानी पद्धति चली आ रही थी वो ज्यादा बेहतर थी? आप ये मानते हैं? तो अब कोई स्वीकार नहीं करेगा। हाँ। नई पद्धति में ही संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी पद्धति में दिक्कत क्या थी, बहुत सारे विषय थे, सबकी जो स्केलिंग थी बहुत मुश्किल थी। ये बात यूपीएससी ने देख के चेंज किया, उसमें हमें दिक्कत नहीं है, इन बच्चों को भी दिक्कत नहीं। एक सिंपल तरीका है, हम केवल सीसेट में 2 संशोधन चाहते हैं। एक तो जितने भी क्वेश्चन जो कि 40-80 में से 50% हैं, उन क्वेश्चंस में लैंग्वेज रोल प्ले कर रही है, उनको हटा लिया जाए। दूसरा, जो बाकी क्वेश्चन है उनका अनुपात ठीक करके एक ही पेपर बना दिया जाए। जैसे मान लीजिए 150 प्रश्न हो, 100 की बजाय 100 और 80 की बजाय एक ही पेपर हो 150 प्रश्नों का, 100 जीएस के हैं वैसे ही रहे। 20 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के हो, जो भी 8 ही क्वेश्चन आते हैं, वो पूछना चाहिए कि ये सिचुएशन है, आप क्या फैसला करेंगे। एक आईएएस को फैसले तो कर ले, वो 8 ही सवाल पूछते हैं और कम करते जा रहे हैं, 9, 8, 7, 6 ऐसे कर रहे हैं, उसको बढ़ाना चाहिए। जो मैथ्स और रीजनिंग है उसको 15-15 सवाल कर दें, 20 डिसीजन मेकिंग कर दें, 100 जीएस कर दें, इस पे कोई आपत्ति नहीं करेगा। मतलब आपके पास एक खाका है, दिक्कत नहीं, आपके पास एक खाका है, और खाका मनोज जी के पास भी है, भारत सरकार के पास भी है, इन बच्चों ने दिया है, सबके पास वो खाका है। एक अंतिम बात मैं और करूंगा, उसके बाद खत्म कर देंगे। वो कह रहे हैं कि हाई क्वालिटी हमें चाहिए। मैं आपको अमेरिका की रिपोर्ट्स बताता हूँ, कुछ वो रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। अमेरिका में इंटेलिजेंस के टेस्ट बहुत सारे हुए, बाद में देखा गया कि ब्लैक बच्चे हमेशा उससे पीछे रह जाते हैं। तो फिर रिसर्च हुई इस पर, सोशियोलॉजी के डिपार्टमेंट से रिसर्च की, बाद में निष्कर्ष निकला कि जब भी किसी आईक्यू टेस्ट में लैंग्वेज केंद्र में आएगी, वो उसी वर्ग को फायदा पहुंचाएगी जो उस लैंग्वेज को ठीक से जानते हैं, जिसकी मातृभाषा है। मैथ्स अगर होगा तो उन बच्चों को फायदा पहुंचाएगा जो अमूर्त चिंतन करने की क्षमता ज्यादा रखते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया, आप सारे बच्चों से पूछे कि चिड़िया क्या बोल रही है, इसका मतलब बताओ। ट्राइबल बच्चा सबसे पहले बता देगा, शहर का बच्चा बता के दिखा दे। क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है? इंटेलिजेंस से दिक्कत नहीं सर, दिक्कत इंटेलिजेंस की टेस्टिंग के एक पक्ष में झुके होने से। जीएस में ह्यूमैनिटीज के बच्चे कंफर्टेबल हैं थोड़ा सा, हाँ। उसमें भी 20 क्वेश्चन साइंस के हैं 100 में से, उसमें हम मानते हैं कि वो कंफर्टेबल नहीं है। 80 सवाल में से कोई मर भी जाएगा तो 40-45 के ऊपर नहीं जा सकता है। सीसेट में मेरा एक कजन जिसने एक दिन भी पढ़ाई नहीं की, आईआईटी का बच्चा वो है, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, भारत से बाहर रहता है आजकल, एक दिन भी पढ़ाई नहीं की, 80 में से 79 सवाल ठीक हैं उसके, और वो 2.5 नंबर के हैं, जीएस के 2 नंबर के हैं। इतनी मेहनत करके, ऐसा यूपीएससी ने क्या किया इस बार, जीएस में 200 में से 30 नंबर लाने जरूरी हैं और सीसेट में 200 में 70 लाने जरूरी है। क्यों, ऐसा क्यों? एलिजिबिलिटी फिक्स कर दी है कि सीसेट में 70 नहीं होंगे तो आप बाहर है। फिर कितना भी स्कोर आपका, जीएस में सिर्फ 30 चाहिए, यानी जिनके जीएस नहीं आती, जिनको केवल सीसेट में अच्छे हैं, वो क्वालिफाई कर लें, ये ना कर पाए। हमें दिक्कत इंग्लिश से नहीं है। एक वाक्य में और बोलूं, सिर्फ एक वाक्य, दिक्कत इंग्लिश से किसी को नहीं है। इंग्लिश तो मेंस पे टेस्ट होता ही है, 1979 से इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर मेंस में है, सब बच्चे दे रहे हैं। आज तक किसने आंदोलन किया इस बात पर? कोई नहीं करता जी। इंग्लिश का भी, भारतीय भाषा का भी पूरी हो गई, प्रीलिम्स में नहीं होना चाहिए। मुझको मैं मन में था कि अब अपोजिशन, मेरा मन साफ हो गया है। इश्यू इज डोंट थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर। वी गॉट अ सिस्टम हियर है, प्रॉब्लम्स हैं, उसको सुधार। अंग्रेजी में बोल दिया, हमको समझ में नहीं आया क्या उसको सुधार दो उसको। हाँ, ऐसा नहीं, कई एक्सपर्ट्स हैं बैठ के किए हैं, ये आसान से साजिश, कंस्पिरेसी वगैरह कहना, वर्ड्स वगैरह शोभा नहीं लगता है, सोच के करना पड़ेगा। ऐसी इंस्टीट्यूशन में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि डिवाइन इंस्टीट्यूशन है, ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको जनरली रिस्पेक्टेबिलिटी है, माना जाता है, देयरफॉर एलिगेशंस मत कीजिए। सर एक छोटी सी बात, आप जवाब दीजिए मेरी बात का। सर एक तथ्य बता रहा हूँ, आप जवाब दे दीजिए। जिस व्यक्ति, मैं नाम नहीं बोलता, मैं नाम नहीं बोलूंगा, जिस व्यक्ति ने सीसेट को लाने के लिए यूपीएससी को सलाह दी, कमेटी में था, सीसेट के खिलाफ एक केस हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हुई, अतुल कोठारी जी ने की। उसके बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आप एक कमेटी बनाइए, सीसेट ठीक है गलत। यूपीएससी ने कमेटी बनाई, उस कमेटी में 3 मेंबर्स में से एक उसी को रखा जिसने सलाह दी थी। इसका क्या करें? मैं नाम नहीं बोल रहा उस व्यक्ति का, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये इससे क्या देखिए, मैं आप उस कमेटी में बीके शर्मा जी को रखिए, सुप्रीम कोर्ट में हर चीज में ब्रज किशोर शर्मा जी लॉ सेक्रेटरी रहे हैं, वो हिंदी भाषा के समर्थक है, उनको रखिए कमेटी में, सारी रिपोर्ट चेंज हो जाएगी। लेकिन ये थोड़ी होगा कि कमेटी में आप लोग जो नाम सुझाएंगे उनको ही रखा जाए। मैं इतना नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कमेटी में जो लोग आएंगे उसमें भारतीय भाषाओं के समर्थक भी तो। करीब सब स्टेट गवर्नमेंट में
जो एक्चुअल पब्लिक कांटेक्ट होता है वो लोकल भाषा से होता है। तमिलनाडु में तमिल, कन्नड़ा, बंगाली, गुजराती, हिंदी स्टेट्स में हिंदी ऑलरेडी हो चुका है। दिल्ली में और हाई कोर्ट्स में भी हिंदी आना, लोकल लैंग्वेज आना शुरू हो गया है। उच्चतम न्यायालय